सभी भक्तों को जय श्री राधे। जय जय श्री हित हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। कल सब हमने देखा कि गौस्वामी तुलसीदास जी का बाल कांड, मियाँ जी उसको उसके गांव लेके गई थी हरिपुर, और उसके बाद उन्होंने गांव वालों को समझाया कि ये आत्माराम पंडित का बेटा है। तो गांव वालों ने भी इसका सहयोग, जैसे दिन दिन बीतते गए। तुलसीदास जी का नामकरण हुआ, राम बोला। दिन रात को सोते सोते राम बोला को विचार आया और उसकी माता को पूछा, माता मेरा नाम राम बोला क्यों रखा है, ऐसा नाम तो मेरा कोई मित्र का नहीं है। तब माता जी ने बोला कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं तुम्हारे किसी मित्र के साथ जो तेरे साथ हुआ है। राम बोला माता कैसा हुआ था, क्या हुआ था मेरे साथ। तो माता जी ने बोला कि तेरे जन्म के समय तूने जब जन्म लिया था तभी तू पहला उच्चार तूने राम बोल के किया था, इसलिए तेरा नाम हमने राम बोला रखा। माता ऐसा है, अभी तो मैं सबको ये कहानी मेरे मित्रों को सुनाऊंगा और सबको बोलूंगा कि मैंने पहले प्रभु श्री राम का नाम लिया था। मैं तो जानता नहीं मेरे नाम से राम नाम कैसे निकला होगा। तो माता जी ने बोला कि ये तो सबसे अधिक प्रिय भक्त होते हैं प्रभु श्री राम के, वही बुलवाते हैं। राम बोला कि माँ एकता को चार देने गई थी, गौ माता की सेवा में वो व्यस्त थी, तब वो सांप ने काट लिया। तो राम बोला ने उसकी माता को भी गवा दिया। राम बोला की माता का निधन हो गया। चिंतित हुए राम बोला बहुत रोया, मेरे माता के बिना मैं कैसे रहूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ ही मेरा संसार है। मैंने दोनों माता का साया घुमा दिया। गांव वालों ने संदेश भिजवाया आत्माराम के घर, आप अपने बेटे को ले जाइए। संदेश लेकर एक नापुन नाम का व्यक्ति गया था, और नापुन व्यक्ति जब गाँव पहुंचा आत्माराम के वहाँ, तो उनको संदेशा दिया, और वो नापुन ने बोला कि मैं हरिपुर से आया हूँ आपके लिए संदेश लेके। पुत्र राम बोला 5 साल से हरिपुर में रह रहा है, कि राम बोला के जन्म के समय उसकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इसीलिए वो 5 साल से हमारे साथ गांव में रह रहा है। उसकी माता चुनिया पालन पोषण करने के लिए हमारे गांव आई थी। बालक को आपके प्रेम और छत्र छाया की आवश्यकता है। उसने बोला कि उसकी माता का स्वास्थ्य खराब नहीं, वो बच्चे का जन्म होते ही मेरी पत्नी का निधन हो गया। मुझे वो बालक से कोई मोह नहीं है, मैंने उसे तब भी नहीं अपनाया था और आज भी नहीं अपनाऊं। वो अपनी जननी का हरता है, उसने उसकी माँ को जन्म लेते ही मार दिया। तब वो नाचुन बोला कि ऐसा अनर्थ मत बोल, ये शायद ऐसा हो सकता है कि सहयोग हो और ऐसा बन गया होगा, बिना माता पिता के बिना कैसे जीवन यापन करेगा। तब आत्माराम ने जवाब दिया, उसे बालक समझने की भूल मत करना, वो बालक नहीं, वो राक्षस है, मायावी है, जिसके जन्म के साथ ही बट्टी से दांत लेके वो जन्मा था। जन्म के टाइम रोया भी नहीं था, लेकिन वास्तव में चिंता का विषय है। फिर आत्माराम ने बोला, वो बालक के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, त्याग दिया है और उसकी परछाई भी मैं देखना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। और वो नाचुन सोच रहा था कि ये बालक की सच्चाई मैं गांव वालों को बोलूँगा, गांव वाले उससे विमुख हो जाएंगे, उसे गांव से निकाल देंगे, लेकिन गांव का भी तो देखना है। जैसे वो उसकी 2 माता को खा गया, वैसे ही हमारे गांव पे संकट है। हमारे गांव में भी कुछ अनहोनी हो गई तो गांव की रक्षा के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे गांव की रक्षा के लिए उसको गांव से बाहर भेजना ही होगा, कहीं किसी भी करके उसका बहिष्कार करना होगा। पहुंच के नाचुन घबराया हुआ था, और गांव वालों ने तुरंत पूछा, नाचुन क्या हुआ, घबराया हुआ क्यों दिख रहा है, कुछ संदेश लाया है, कुछ अशुभ संदेश है। हाँ, नाचुन ने बोला, हाँ संदेश तो अशुभ ही है। हाँ, नाम बोला कि पिताजी आत्माराम ने बोला कि ये बालक अशुभ है, मायावी है, राक्षसी है। फिर उन्होंने सब बातें बोली जो आत्माराम ने नाचुन को बताई थी। तभी गाँव वालों ने बोला, इस बात पे थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, गांव की रक्षा का सवाल है तो गांव का तो हमें सोचना ही पड़ेगा। क्यों ये ना बात हम गांव के पंचायत में रखे, और नाचुन तुझे सब बताना होगा जो आत्माराम ने तुझे बोला है। तो नाचुन ने बोला कि हाँ, मैं गांव की रक्षा के लिए सब कुछ बताऊंगा और ये बालक को निष्कासित करूंगा, और ये बालक को गाँव से निकालना ही पड़ेगा। दूसरे दिन गांव में सभा बुलाई गई, पंचायत बुलाई गई, और सरपंच ने मिलकर सभी ने निश्चय किया कि ये बालक को गांव से दूर जाना पड़ेगा। तभी सब माताओं ने बोला, ये अकेला बालक छोटा है, कैसे जाएगा, कि ये बालक से मोह करना हमारे लिए ही बुराई का कारण होगा, हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर देगा, तो इस बालक को हमें भेजना ही पड़ेगा। राम बोला अकेला पड़ गया। वो ये सब बात सुन रहा था और अकेला घर में जाके रो रहा था। माता के बिना राम बोला का इस गांव में कोई नहीं था। वो माता को रो रो के याद कर करके पुकार रहा था, माता माता। और बेचारा बालक क्या करे, बीच राह में जो डोर टूटी है और जिसका अपना चला जाता है उसको ही पता होता है कि क्या होता है डर। दादा का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता, और निश्चिंत ये धरती पे जो आता है उसको एक दिन जाना ही होता है। आके दिल जैसा इस दुनिया में कोई कोमल दिल ही नहीं है।
माँ क्या होती है वो एक माँ के जाने के बाद ही पता चलता है। आप देख सकते हो कि तुलसीदास जी का बालपन में ही उसकी माँ चली जाती है। वो माँ चली जाती है, एक देवकी माँ बन के आई थी और एक यशोदा बन के आई थी। एक ने जन्म दिया था तो एक ने पाला पोसा था, एक ने पालन किया था। दोनों माँ का सिर से हाथ उठ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे कि माँ के बिना तुलसीदास जी का बचपन कैसे जाता है। तो माँ होती है, चाहे यशोदा की तरह पाले या देवकी की तरह जन्म दे, माँ माँ होती है। माँ के जैसा दिल किसी के अंदर नहीं होता, इतना कोमल दिल होता है माँ का, जो माँ के नहीं होने पे ही हमको महसूस होता है। सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। इसीलिए माता पिता की इज्जत करें। माँ ही ऐसी है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। ये सब हमें अयोग्य मान के छोड़ देते। एक माँ ही ऐसी है जो अयोग्य होने पर भी हमें नहीं छोड़ती। गोस्वामी तुलसीदास की माता ने छोड़ा नहीं था, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए चुनिया के हाथ सौंप दिया गया था। वो बालक अभागी होते हैं जो माता पिता की कदर नहीं करते। कभी भी अपना माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ की जगह ना ही कोई ले सकता है और ना कोई लेगा। जो बालक अपनी माता पिता का इज्जत नहीं करते, आदर नहीं करते, वो जानवर के समान होते हैं। क्योंकि जानवर भी बड़े होके यही करते हैं। जानवर बड़े हो जाते हैं, फिर अपने माँ बाप को भूल जाते। तो यही अंतर हुआ मानवी और जानवर में। तो जो इंसान माता पिता की कदर नहीं करते वो जानवर के समान ही है। माँ का दिल बहुत कोमल ही होता है और जितना कोमल है उससे अधिक तो मजबूत होता है। भले ही माता को भूल जाए, लेकिन भूलने के बाद भी माता की ममता तो वही ही होती है। इसीलिए तो कहा गया है मातृदेवो भव। इसीलिए तो कहा गया है हमारे देश का नाम भारत माता। तो यही एपिसोड में यहाँ पे समाप्त करती हूँ और कल देखते हैं कि संत तुलसीदास जी का माता के बिना जीवन कैसा होता है। जब अच्छी परवरिश होगी और अच्छे संस्कार होंगे तभी माता पिता अपने बालक को भविष्य के लिए उचित बालक बना पाएंगे। तो अभी से ही छोटे छोटे बच्चे को ही अभी से ही संस्कार दीजिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। ऐसे छोटे छोटे संस्कार, छोटी छोटी सीख से ही बालक उच्च बालक बन पाता है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे ज्ञानों से वो अपना जीवन अच्छे से और सरलता से व्यापन कर सकता है। हम देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन उसके माता के बिना कैसा रहता है। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।